नेक्स्ट देखो सिक्स्थ एग्जाम्पल, इसमें तुम्हें क्या दिया है, द रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज ऑफ अ पार्टिकल आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये रेडियल वेलोसिटी है, ये ट्रांसवर्स वेलोसिटी है, दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। देन शो दैट पाथ इज एन इक्वी एंगुलर स्पायरल। पाथ मतलब तुम्हें आर की वैल्यू निकालनी है, इसको सॉल्व करके आर की वैल्यू आ जाएगी। इफ़ इन एडिशन the radial and transverse accelerations are also proportional to each other, show that velocity of the particle varies as some power of the radius vector। अब अगर velocity निकालनी है, velocity के लिए क्या निकालना पड़ेगा, dr/dt एंड r d थीटा बाई डी टी। क्यों? क्योंकि velocity का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और कंप्लीट रूट, है ना। अब देखो बोला क्या है कि रेडियल कंपोनेंट जो है, रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन वो क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो म्यू यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट ले लिया। इसके बाद क्या किया, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी ये, इसका यूज़ करके यहाँ से डी थीटा बाई डी टी एलिमिनेट किया है। वहाँ से क्या किया, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर निकाला, उसको इंटीग्रेट करके डी आर बाई डी टी निकाला। डी आर बाई डी टी की वैल्यू निकाल के वापस यहाँ पुट की तो डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू भी आ जाएगी। वो आने के बाद हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, डी आर बाई डी टी भी और आर डी थीटा बाई डी टी भी, तो उनकी वैल्यूज़ को यहाँ पुट करो और ये आपके पास प्रूव हो जाएगा। क्या प्रूव करना था, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वेरीज एज सम पावर ऑफ द रेडियस वेक्टर। ये रेडियस वेक्टर है, वेलोसिटी वेरीज एज सम पावर ऑफ द रेडियस वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, a straight smooth tube revolves with angular velocity omega in a horizontal plane about one extremity which is fixed. If at zero time a particle inside it be at a distance a from the fixed end and moving with velocity capital V along the tube, show that its distance at a time t is this. Also show that if the particle starts from the rest then it describes a curve r equals to a cos hyperbolic theta। देखो जैसे इंसेक्ट वाला क्वेश्चन था ना, सेम कुछ उसी तरह से है। पहले मान लो ट्यूब है, स्ट्रेट ट्यूब, ठीक है, उसके अंदर कोई पार्टिकल है जो कहाँ था, एट पोजीशन ए, मतलब उसने इतना डिस्टेंस ऑलरेडी कवर किया हुआ था, यही बोला ना। इफ़ एट ज़ीरो टाइम अ पार्टिकल इनसाइड इट बी एट अ डिस्टेंस ए, हाँ एट ज़ीरो टाइम, ठीक है। पार्टिकल यहाँ पे है, ट्यूब ऐसे थी। अब ट्यूब क्या कर रही है, यहाँ पे ट्यूब का एक एंड फिक्स है, इसको इस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ट्यूब क्या है, यहाँ की बजाय यहाँ पहुँच जाएगी आफ्टर सम टाइम टी, है ना। तो मान लेते हैं उसने भी, जो पार्टिकल है उसने भी क्या किया, कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया, और अब ये पॉइंट, वो जो पार्टिकल है वो किस पॉइंट पे पहुँच गया, पी पॉइंट पे, ठीक है। और ओ पी हमने क्या मान लिया, आर, ये एंगल थीटा। अब निकालना क्या था, शो दैट इट्स डिस्टेंस एट अ टाइम टी इज दिस। डिस्टेंस निकालना है एट टाइम टी, मतलब तुम्हें ये आर ही फाइंड करना है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, इसने क्या बोला है कि वो जो पार्टिकल है दैट इज मूविंग विद वेलोसिटी v along the एक चीज़ तो ये दी है कि जो हमारी ट्यूब है वो मूव कर रहे विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, डी थीटा बाई डी टी, तो डी थीटा बाई डी टी तो हमारे पास आ गया ओमेगा। और जो हमारा पार्टिकल है वो भी एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है विच इज़ v। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मतलब चेंज इन वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो ज़ीरो हो जाएगा, तो रेडियल एक्सेलरेशन ज़ीरो। अब डी थीटा बाई डी टी हमारे पास ओमेगा होता है, यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करी, ये आपके पास क्या बन गई, एक डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी। आर की वैल्यू आ गई, उसके बाद क्या करना है, सिंपली आपको कंडीशंस लगानी है। क्या
कि जब टाइम t 0 था तो मेरे पास r a के इक्वल था। क्यों? जब 0 टाइम था तो ये जो हमारा पार्टिकल है वो यहाँ की बजाय यहाँ था ना, तो मतलब ये डिस्टेंस r की बजाय क्या था, a। तो एट टाइम t 0 r की वैल्यू क्या थी, a के इक्वल, और dr/dt ये हमारे पास v था क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रहा है। तो इन कंडीशंस का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, यहाँ से a और b को एलिमिनेट कर दोगे, a और b की या कुछ कह सकते हैं कि वैल्यूज़ आ जाएंगी, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आ जाएगी, तो आपके पास फाइनली r की वैल्यू आ जाएगी ये, और हमें यही प्रूव करनी थी। उसके बाद उसने क्या बोला, इफ़ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट देन इट डिस्क्राइब्स द कर्व r इक्वल्स टू a cos हाइपरबॉलिक थीटा। इसका मतलब v भी ज़ीरो, v ज़ीरो, तो ये पार्ट ज़ीरो। अच्छा, और हम क्या कर सकते हैं, डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू ओमेगा, यहाँ से तुम थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, ओमेगा टी प्लस सी, और जब टाइम टी 0 था तो थीटा भी 0 था, तो सी भी 0 हो जाएगा, यानी थीटा की वैल्यू ओमेगा टी, उस ओमेगा टी की जगह क्या करोगे, थीटा पुट कर दोगे, तो आर इज इक्वल्स टू a cos हाइपरबॉलिक थीटा आ जाएगा, और वही हमें प्रूव करना था।